मैं सवेरे उठते वक्त जो है ना खटिया से स्लिप होकर के गिर गया हूँ। वहाँ से मेरे लड़के ने मुझे रायपुर ओरिजिन हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। यहाँ मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। और यहाँ का जो सेवा है, नर सेवा नहीं बल्कि नारायण सेवा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज आपके समक्ष एक इंटरेस्टिंग एज इन हमने सर्वाइकल कॉर्पेक्टमी के तो कई केसेस किए हैं और डिस्कस भी किए हैं, पर ये केस इंटरेस्टिंग हो जाता है एक नए तरह के हार्डवेयर की वजह से। एक डिफरेंट, नया तो नहीं कहूँगा, डिफरेंट तरह के हार्डवेयर जिसको हमने यूज़ किया है उसकी वजह से। तो पी मलैया 80 ईयर्स ओल्ड, घर पे गिरे और उनकी गर्दन की हड्डी हो गई फ्रैक्चर। C5 वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुई, C6 C7 पे एंटेरोलिस्थेसिस हुआ, यानी C6 वर्टिब्रा सरक करके C7 के आगे आ गई। इससे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़बरदस्त कंप्रेशन होना शुरू हुआ, जिससे पैरालिसिस में हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। पैरालिसिस में वो कमज़ोर हो जाते हैं और आगे जाके धीरे से पैरालाइज होंगे, तो उनके दोनों हाथ और दोनों पैर कमज़ोर होना शुरू हो गए। वो हमारे पास आए, हमने सर्जरी की प्लानिंग की, और जब हम ये सर्जरी करने गए और हम कर रहे थे, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हमने बिफोर हैंड प्लान किया था, तभी इस तरह का इम्प्लांट हम रेडी कर पाए थे। तो जब हमने ये रियलाइज़ किया कि इस एज पे उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं और C5 वर्टिब्रा भी फ्रैक्चर है, हमको C6 कॉर्पेक्टमी करनी थी, अर्थात C6 वर्टिब्रा का वो हिस्सा जो दबाव कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड पे, उसको निकालना था। और जब हम निकाल देते हैं एक वर्टिब्रा, तो उसकी जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पे हमको एक इम्प्लांट लगाना पड़ता है जिसे हम केज कहते हैं। पर ये केज रेस्ट करता है ऊपर और नीचे के लेवल के वर्टिब्रा पे, पर यहाँ पे C6 निकालने के बाद C5 वर्टिब्रा ऊपर वाले लेवल पे फ्रैक्चर्ड थी। हालांकि वो फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस था, बॉडी में था पर अपनी जगह पे सही से था। तो हम वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे पाते? जनरली जो केज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं नॉर्मली, और इन एंड्स पे स्पाइक्स रहते हैं, अर्थात नोकीले एंड्स होते हैं। तो वो बोन, भुरभुरी बोन जो कॉर्ड की होती है, उसमें जाके धंस जाते हैं और जो गैप हमने क्रिएट किया है कॉर्पेक्टमी से, उसको ब्रिज कर देते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि C7 वर्टिब्रल बॉडी तो ठीक थी, लेकिन C5 वर्टिब्रल बॉडी तो कमज़ोर है। अगर उसमें स्पाइक्स घुसते हैं तो वो फर्दर इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। और जनरली इस तरह का केज जब हम लगाते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की प्लेट लगा दी जाती है। तो गैप के अंदर, कॉर्पेक्टमी के गैप के अंदर गया ये केज, और फिर उसके ऊपर आ गई, उसके सामने आ गई ये प्लेट, ताकि ये टोटली स्टेबल कंस्ट्रक्ट बन जाए। लेकिन इस स्थिति में जहाँ पे हड्डी कमज़ोर थी, वहाँ पे हम स्पाइक्स वाला केज यूज़ नहीं करना चाहते थे, और वहीं पे आता है ये अलग तरह का हार्डवेयर। ये हार्डवेयर अगर आप देखेंगे तो इसके एंड्स फ्लैट हैं, ये दोनों तरफ से फ्लैट है, इसमें कोई भी स्पाइक यानी शार्प एंड्स नहीं है। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड C5 वर्टिब्रा पे जोर नहीं डालेगा, पर अगर जोर डाल के ये लॉक नहीं होगा तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। और यही इसकी खासियत है कि इसके अंदर प्लेट लाइक एंड्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो जब हम इसको अंदर घुसाने के बाद, गैप के अंदर डालने के बाद, इस तरह से कुछ घुमा करके इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जब हमें एक परफेक्ट फिट मिल जाता है तो ये वहाँ पे लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद ये सिरे हम यूज़ करके इसको ऊपर और नीचे के वर्टिब्रा के साथ टोटली इन सीटू फ्यूज़ कर सकते हैं। तो इस पीस ऑफ हार्डवेयर की वजह से हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट एक फ्रैक्चर्ड और ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा में भी दे पाए। धन्यवाद। मैं पी मलैया बीजापुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं सवेरे उठते वक्त जो है ना खटिया से स्लिप होकर के गिर गया हूँ। वहाँ से मेरे लड़के ने मुझे रायपुर ओरिजिन हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। यहाँ मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। और मैं सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, जो छोटे से छोटे यानी कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, उन सबको मैं जो है ना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ है बहुत सक्सेस हुआ है।
और यहाँ का जो सेवा है, नर सेवा नहीं बल्कि नारायण सेवा है, मैं इतना अच्छा समझ रहा हूँ। और यहाँ का जो भोजन है, जो कैंटीन में जो मिलता है, तो मरीजों को खिलाने के लिए पौष्टिक आहार के रूप में वो भी बहुत ही रुचिपूर्वक रह रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।